अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे टॉपिक का नाम है फज़ी लॉजिक्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम इस टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फज़ी। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे व्हाई वी नीड फज़ी। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फोर्थ नंबर पे हम इसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसको ज़ादे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ज़ादे इंट्रोड्यूस दिस फज़ी लॉजिक in 1965. He introduced it as an extension of classical notation of set. It was a useful tool to describe the situation in which data is vague. Fuzzy mean actually vagueness. तो ये फज़ी सेट्स जो थे ये वेग डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फज़ी सेट है ये एक्चुअली इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, क्यों हमें लगा कि हमें फज़ी सेट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए या हमें इसकी ज़रूरत है। तो जो इंट्रो होता है ऑर्डिनरी सेट या क्रिस्प सेट जिसको आप कह सकते हैं, या जो क्लासिकल सेट्स हैं उनमें हम सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कोई जो एलिमेंट है वो सेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे अरिस्टोटल ने इसी बुनियाद पे जो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इस लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल का मतलब ये है कि आप सिर्फ दो ही चीज़ें ले सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। बाकी जो मिडल में आ रही हैं चीज़ें वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, वो शामिल नहीं है। सिर्फ दो ही इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि या कोई चीज़ बिलोंग कर रही है सेट के साथ या फिर नहीं कर रही है। सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फिर हेराक्लिटस ने इसको चैलेंज कर दिया था। उसने कहा कि हो सकता है कि चीज़ें साइमल्टेनियसली ट्रू भी हों और फॉल्स भी हों। जैसे एक पर्सन के बारे में अगर आप किसी से पूछते हैं कि वो पर्सन अच्छा है या नहीं, तो हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो और कुछ लोगों के लिए अच्छा ना हो। तो इस तरह से कोई एक चीज़ साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो इसलिए इसने अरिस्टोटल का जो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल था उसको चैलेंज कर दिया। इसके चैलेंज करने के बाद फिर प्लेटो ने जो है उसने कहा कि नहीं, ट्रू और फॉल्स के दरमियान में भी कोई चीज़ होनी चाहिए जो इसको एक्सप्लेन कर सके। तो फिर उसके बाद लुकाशविच ने जो था लुकाशविच ने फिर जो है थ्री वैल्यूड जो है ना सेट्स वो डिस्क्राइब की। उसने कहा कि ट्रू, फॉल्स और पॉसिबल तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें उसने ट्रू, फॉल्स और पॉसिबल, ये लुकाशविच ने कहा था कि ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ट्रू, फॉल्स और पॉसिबल की। तो उसके बाद फिर जो ज़ादे था, लोफ्टी ज़ादे, इसने इंट्रोड्यूस करवाया फज़ी सेट को।
एक्चुअली उसने सिस्टमेटिक वे दिया था। जो लुकाशविच था, इसने जस्ट बताया था कि ट्रू, फॉल्स और पॉसिबल 3 वेज़ हो सकते हैं किसी चीज़ को बिलोंग करवाने के लिए। तो लोफ्टीज़ादे ने उसको सिस्टमेटिक वे बताया, जो मॉडलिंग डाटा होता है, वेग डाटा, उसको मॉडल करने के लिए कि किस तरह से वेग डाटा को मॉडल किया जा सकता है। तो ज़ादे ने फिर फ़ज़ी सेट्स को इंट्रोड्यूस कर पाया, इसलिए इसको फादर ऑफ फ़ज़ी सेट का नाम अब मिल गया। ज़ादे इज़ द फादर ऑफ फ़ज़ी सेट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है फ़ज़ी सेट की, यानी फ़ज़ी सेट असल में होता क्या है। फ़ज़ी सेट एक पेयर होता है, अ पेयर ऑफ द फॉर्म A U, वेयर A इज़ सेट, A एक सेट होता है एंड U इज़ फंक्शन। पेयर है AU, A एक सेट है और U एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम मेंबरशिप फंक्शन कहते हैं। यानी ये U डिस्क्राइब करता है कि जो एलिमेंट किसी सेट A के साथ बिलोंग कर रहा है, वो उसके साथ कितने % बिलोंग कर रहा है, उसके साथ जो उसकी बिलोंगेंस है वो कितनी है, यानी कितना वो उसके साथ बिलोंग कर सकता है। तो ये U उसकी मेंबरशिप असल में ये बताती है कि ये एलिमेंट जो है ये A के साथ बिलोंग कर रहा है और कितने % कर रहा है, इसलिए हम इसको मेंबरशिप फंक्शन कहते हैं। और इसको हम डिफाइंड एज U इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1, यानी कि 0 और 1 खुद भी शामिल है और इनकी दरमियान वाली वैल्यूज़ भी शामिल हैं। यही डिफरेंस होता है एक क्रिस्प सेट में और एक जो फ़ज़ी सेट है उसमें। क्रिस्प सेट में भी ये A जो है ये होता है, लेकिन ये 0 to 1 सेट से बिलोंग करता है, यानी सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। लेकिन फ़ज़ी में ये 0 और 1 भी हो सकता है और इसके दरमियान में भी जो वैल्यूज़ आती हैं वो सारी हो सकती हैं, यानी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। 0 1 और इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बिलोंग कर सकती हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, अ सेट ले लिया है हमने स्टूडेंट्स का, ठीक है। पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट एक क्लास के अंदर मौजूद हैं वो सारे उसके अंदर आ गए। उसके बाद एक G सेट ले लिया है जिसमें जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं सारे। फिर हम ले रहे हैं B सेट जिसमें बैड स्टूडेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, सारे के सारे। जितने भी बैड स्टूडेंट्स हैं वो B के अंदर और जितने भी गुड स्टूडेंट्स हैं वो G सेट के अंदर। यूनिवर्सल है तमाम स्टूडेंट्स का सेट। तो सबसे पहले हम G जो है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। G में 4 एलिमेंट्स हैं। A जिसकी मेंबरशिप वैल्यू है 0.9, यानी स्टूडेंट नंबर A है, स्टूडेंट A है। फिर स्टूडेंट B है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.9 है। फिर स्टूडेंट C है, उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है और स्टूडेंट D की वैल्यू 0.1 है। तो अब ये जो हमारे पास G, इसका मतलब ये है कि ये जो मेंबरशिप वैल्यू है ये हमें बता रही है कि ये जो A स्टूडेंट है कि G सेट के साथ बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये गुड स्टूडेंट्स के साथ बिलोंग कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं
और डिफरेंट टीचर्स के साथ उनका कांटेक्ट होता है, तो हर टीचर की डिफरेंट राय होगी, वो मुख्तलिफ अपना अपना ओपिनियन देंगे। तो उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ टीचर्स कहें कि वो गुड स्टूडेंट है और कुछ कहें कि वो बैड स्टूडेंट है। तो ये जो इसकी मेंबरशिप वैल्यू है ये बता रही है कि ये गुड स्टूडेंट के सेट में बिलोंग करता है, लेकिन कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितने % ये गुड स्टूडेंट है, ये मेंबरशिप वैल्यू वो डिफ़ाइन करेगी। इसी तरह से जब हम बैड स्टूडेंट्स का सेट लेंगे, उसमें भी अगर हम यही वाले 4 स्टूडेंट लेते हैं तो अगर हम कॉमन सेंस के तौर पर देखें तो अगर ए गुड स्टूडेंट्स के साथ बिलोंग कर रहा है और 0.9 उसकी मेंबरशिप वैल्यू है, जिसको हम कह सकते हैं कि 90% गुड स्टूडेंट है, तो फिर ऑब्वियसली 10% बैड स्टूडेंट होगा, यानी 0.1 इसकी मेंबरशिप वैल्यू यहाँ हो जाएगी। और इसी तरह से जो बी है इसकी भी मेंबरशिप वैल्यू 0.1 हो जाएगी, और जो सी है इसकी मेंबरशिप वैल्यू, चूँकि ये 30% गुड स्टूडेंट है, यानी कि इसकी जो गुड स्टूडेंट वाले सेट में मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है, तो फिर 70% ये बैड होगा, यानी कि 0.7 इसकी मेंबरशिप वैल्यू होगी। इस तरह से डी की जो है वो 0.9 होगी, यानी 90% बैड स्टूडेंट है। फजी सेट के अंदर हर एलिमेंट जो होता है वो पेयर फॉर्म में मौजूद होता है, जैसे कि इधर लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट्स पेयर फॉर्म में हैं। अब इसके अंदर हमने कहा था कि 0, 1 और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1, 1 हो जाए तो वो क्रिस्प सेट बन जाएगा, क्योंकि जब 1, 1 हो जाएगी तो वो ट्रू वाले केस में चला जाएगा, यानी कि इसी सेट के साथ ही बिलोंग कर रहा है। अब जब इधर 1 लिखेंगे हम तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट 100% गुड स्टूडेंट हो जाएगा, तो जब वो 100% गुड स्टूडेंट हो जाएगा तो वो बैड में नहीं जा सकता, तो वो क्रिस्प सेट बन जाएगा। क्रिस्प सेट का यही होता है कि जो एक एलिमेंट एट अ टाइम सिर्फ एक ही सेट के साथ बिलोंग कर सकता है, एक से ज़्यादा सेट के साथ बिलोंग नहीं कर सकता। लेकिन फजी सेट में एक ही एलिमेंट डिफरेंट मेंबरशिप वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट सेट्स के साथ बिलोंग कर सकता है। जैसे यहाँ ए स्टूडेंट है, ये गुड स्टूडेंट्स में भी बिलोंग कर रहा है और बैड स्टूडेंट्स में भी बिलोंग कर रहा है। ऑब्वियसली गुड और बैड के दरमियान में भी कोई मतलब हो सकता है, लेकिन वो आगे इसकी टाइप्स जब हम फजी सेट्स की पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये 1 से 2 से भी ज़्यादा सेट्स के साथ बिलोंग कर सकता है इस तरह। तो फ़िलहाल ये इसके साथ बिलोंग कर रहा है, यानी ए जो है ये गुड के साथ भी बिलोंग कर रहा है और ए स्टूडेंट